ओम शांति। आज 29 मई की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। अगर इसी वरदान का हम थोड़ा सा चिंतन करें या कैसे हम इस वरदान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, वो आज हम देखते हैं। देखिए, सारा दिन हमारे मन में कई प्रकार के संकल्प आते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो कभी वेस्ट थॉट्स भी मन में आते हैं। लेकिन आज लोगों की शिकायत है कि हमारे मन में वेस्ट थॉट्स ज़्यादा आते हैं, व्यर्थ विचार ज़्यादा आते हैं। देखिए, विचार हमारे मन में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उन विचारों की, उन व्यर्थ विचारों की रचना ना करें और डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर अपने विचारों को चेक करें कि मेरे मन में कौन सा विचार आ रहा है। अगर आप रचना करते हैं और उस विचार के चिंतन में चले जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि हमारा मन बहुत थक गया, और इसी से ही हमारे मन में टेंशन या फिर लास्ट में डिप्रेशन का रूप हो जाता है। लेकिन हम केवल ऑब्जर्व करें, अपने विचारों को देखें, थोड़ी देर बाद मानस पटल पर आने के बाद तो विचार निकल जाता है। हमारे संकल्प समर्थ जो होते हैं, उनकी सिद्धि हमें कैसे प्राप्त होती है? कहते हैं, जो चीज जितनी ही सूक्ष्म होती है, वो चीज उतनी ही शक्तिशाली होती है। आप अनुभव करेंगे कि व्यर्थ विचार ज्यादा होते हैं और जो पॉजिटिव माना सकारात्मक विचार हैं, वो हमेशा थोड़े होते हैं, कम होते हैं। तो माना जो चीज कम है, सूक्ष्म है, वो चीज समर्थ है और वो चीज शक्तिशाली है। तो क्यों ना अपने मन में पॉजिटिव संकल्प लेकर आए। देखिए, हम कभी भी अपने मन के विचारों को दमन नहीं कर सकते हैं। हम अपने शिव बाबा हमें मन को दमन करना नहीं सिखाता, शिव बाबा हमें मन को अमन करना सिखाते हैं। अगर मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प आया और मैंने उसको जबरदस्ती रोका, वो डबल फोर्स से बाहर आएगा। तो क्या करें? जब व्यर्थ संकल्प आता है तो बस उसको हमें डिटैच होकर देखना है, आया निकल जाएगा, लेकिन उस विचार के साथ उसकी रचना नहीं करनी है, बस उसको बुनना नहीं है। आज हमें बाबा यही कह रहे हैं, अगर आपको समर्थ स्वरूप बनना है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है, माना जो संकल्प हम करें उससे वो सिद्ध हो, उससे हमें सफलता मिले, तो बस इतना अटेंशन हमें अपने ऊपर देना होगा कि हम व्यर्थ विचारों की रचना ना करें और जितना हो सके अपने मन को मोड़ें, पावरफुल संकल्प अपने मन में लेकर आएं और उनकी रचना करें। पॉजिटिव थॉट्स की रचना करने का अगर एक बार आदत हो गई हमारे मन को, तो व्यर्थ और नेगेटिव हमारे मन से आपे ही निकल जाएगा। इसको हम अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे गाड़ी को मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए पहले हल्का सा ब्रेक देना पड़ता है। ब्रेक देकर फिर हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ अपने गाड़ी को मोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब व्यर्थ आता है तो उस समय उसको पॉजिटिविटी की तरफ हमें मोड़ना है, ना कि उसे वहीं पर रोकना है, दमन नहीं करना है। वो आएगा, निकल जाएगा, लेकिन विचारों को मोड़ दे। जैसे पानी बहता है, पानी जब बहता जाता है तो पानी को अगर हमें रोकना है तो उसके बीच में कोई रॉक आ जाती है, या फिर पानी को रोकने के लिए डैम बना देते हैं, चैनलाइज कर देते हैं। इसी तरह से हम भी अपने मन के विचारों को मोड़ें, समर्थ रूप की तरफ लेकर जाएं। इसी को कहते हैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओम शांति।